हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अभी तक आप यदि अपने YouTube चैनल पर किसी भी प्रकार से AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, अब चाहे आप अपनी पूरी की पूरी वीडियो ही AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट से बना रहे थे या फिर आप अपनी YouTube वीडियोस को बनाने में AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, YouTube की तरफ से AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट पर अभी तक कोई भी पॉलिसी YouTube पर उपलब्ध नहीं थी। ना ही YouTube हमसे किसी भी तरह से कोई भी सवाल पूछता था AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट को इस्तेमाल करने पर। लेकिन हाल ही में YouTube के द्वारा AI द्वारा जनरेटेड या फिर इस तरह का कंटेंट जहां पर आप खुद से कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि हो सकता है कि ओरिजिनली वैसी चीजें ना हो, तो अब इसको लेकर YouTube की जो है वो एक पॉलिसी आ गई है। तो बेसिकली ये किस तरह की पॉलिसी है, इसका क्या मकसद है, इसके साथ साथ YouTube ने अब नेसेसरी कर दिया है कि अगर आप AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी हर एक वीडियो में बताना भी होगा। साथ ही दोस्तों, इस पॉलिसी का आपके YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या असर पड़ेगा वही मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। साथ ही अगर आप इस तरह का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं लेकिन YouTube को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो उस केस में आपके चैनल के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी वही मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये जो पॉलिसी है ये लाई ही क्यों गई है। तो देखिए दोस्तों, इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यूट्यूब ने समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई एक ऐसा वीडियो, फोटो या फिर ऑडियो आप तैयार करते हैं जो कि उस व्यक्ति ने वैसा कभी कुछ किया ही नहीं। इस तरह का यदि आप विजुअल कोई क्रिएट करते हैं जो कि वास्तविक में कभी घटित ही नहीं हुआ, लेकिन आप उसे किसी तरह से क्रिएट कर लेते हैं किसी टूल की मदद से, तो ऐसे में आपको अपने दर्शकों को ये जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा मान लीजिए आप अपनी वीडियो में कोई भी एक ऐसा स्थान या किसी घटना को दिखाते हैं जो कि वास्तविक में असली नहीं है, वह पूरी की पूरी नकली है लेकिन देखने में वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। इस वजह से YouTube का कहना है कि आपको इसे अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। इसके अलावा वही हो गया कि आप कोई ऐसी चीज क्रिएट करते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन आप उसे क्रिएट करके यदि अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है किसी अपनी ऑडियंस को बताना होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी YouTube शॉर्ट्स बनाते हैं उन्हें वहां पर ऑलरेडी एक फीचर देखने को मिल जाता है जो कि ड्रीम ट्रैक या फिर ड्रीम स्क्रीन के नाम से जाना जाता है, जिसे ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी इस पॉलिसी के तहत इन्फॉर्म करना होगा या नहीं करना होगा वही मैं आगे इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपनी वीडियोस को अपलोड करते समय करना क्या होगा। तो देखिए, अभी तक फिलहाल ये हो रहा था कि आप किसी भी तरह का कंटेंट अपलोड करो, आपको अलग से स्पेसिफिक YouTube को नहीं बताना होता था कि आप जो कंटेंट YouTube पर अपलोड कर रहे हैं वो AI द्वारा जनरेटेड है या नहीं है। लेकिन अब आप जैसे ही अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करेंगे तो जो वीडियो के इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पेज होता है जहां पर आप टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं, वहीं पर अब आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा अल्टर्ड कंटेंट का। तो बेसिकली आपको अल्टर्ड कंटेंट पे जाना है और वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, सभी को भरना होगा। तो हालांकि जो लोग AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो तो सीधे नो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो मान लीजिए यदि आप किसी कंटेंट में ब्यूटी फिल्टर की तरह AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, AI टूल की मदद लेते हैं या किसी अन्य तरह के टूल की मदद लेते हैं जहां पर केवल आप उसको एज अ ब्यूटी फिल्टर यूज कर रहे हैं, तब आपको वहां पर जानकारी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर जो है वो चेहरा ही पूरी तरह से बदल देते हैं, मान लीजिए कोई एक ओरिजिनल वीडियो है उसमें कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का आप यहाँ पर पूरा का पूरा चेहरा ही यदि बदल देते हैं डिजिटल तरीके से, तो वहां पर आपको ये बताने की जरूरत है कि ये एक अल्टर्ड कंटेंट है और वहां पर आपको यस करना होगा। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पर किसी चलती हुई कार की वीडियो अपनी YouTube वीडियो में शामिल करना चाहते हैं तो वहां पर आप बड़े आराम से AI टूल द्वारा जनरेटेड या किसी टूल द्वारा जनरेटेड वीडियो जो है वो ले सकते हैं। किसी कार का पीछा करते हुए यदि किसी विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष जगह को या किसी विशेष टाइप की वस्तुओं को यदि आप दिखाते हैं जो कि असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती है या हूबहू किसी की तरह असलियत में दिखती है, तो उस केस में आपको बताना होगा। इसके अलावा दोस्तों, पहले से रिकॉर्डेड यदि कोई ऑडियो है और यदि आप उसकी क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं या उसमें कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, उस केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी जनरेटेड ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उदाहरण के लिए यदि आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल की तरह कोई जानकारी देते हैं लेकिन असलियत में वो जानकारी किसी भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के व्यक्ति ने नहीं दी है, उस केस में आपको ये बताना जरूरी है कि ये AI द्वारा जनरेटेड
कंटेंट है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई ऐसा कंटेंट है जहां पर हम किसी मिसाइल को AI द्वारा बनते हुए दिखा रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर जो है वो बताना जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई सिटी है और हम उस सिटी को AI द्वारा जनरेट कर रहे हैं और उस सिटी पर हम मिसाइल से हमला करते हुए कोई वीडियो दिखाते हैं, और जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो जिस सिटी को हम दिखा रहे हैं वहाँ पर कोई भी हमला नहीं हुआ है, लेकिन हम उस सिटी की हूबहू एक AI द्वारा जनरेटेड वीडियो तैयार करते हैं और उसमें हम मिसाइल से हमला होते हुए दिखाते हैं, तो उसमें हमें जो है वो ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये मात्र कुछ एग्जाम्पल थे जिनकी मदद से आप इतना समझ लीजिए कि यदि आप अपने कंटेंट को बनाते समय AI द्वारा जनरेटेड चीज़ों का यदि हल्का फुल्का इस्तेमाल करते हैं, कि कहीं थोड़ी सी कोई फोटो ले ली, कहीं कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कोई वीडियो ले ली, या अपनी ऑडियो को बेहतर करने के लिए कुछ इफेक्ट यूज कर लिया, तब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट के एक बहुत बड़े हिस्से में AI द्वारा जनरेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वीडियो आपने नॉन कॉपीराइटेड तैयार किया लेकिन उसका पूरा का पूरा ऑडियो जो है वो AI द्वारा जनरेटेड है, तो इस केस में आपको बताना जरूरी है कि ये अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। तो आई होप दोस्तों इस उदाहरण की मदद से आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपको कहां पर बताने की ज़रूरत है और कहां पर बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको कहां पर सिलेक्ट करना है वो भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं शॉर्ट्स वालों की। तो शॉर्ट्स में ऑलरेडी जो YouTube टूल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रीम ट्रैक या फिर ड्रीम स्क्रीन के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी जब आप अपनी शॉर्ट वीडियो को पब्लिश करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक YouTube के द्वारा उसका जो टैग है वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी ऑडियंस को इस बारे में नहीं बताते हैं कि आपने ये जो कंटेंट बनाया है, आपने इसको जो है वो खुद से क्रिएट किया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है, उस केस में कहीं ना कहीं जो आपकी ऑडियंस है वो गुमराह हो सकती है, भ्रमित हो सकती है, या यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक गलत जानकारी जो है वो लोगों में फैल सकती है, जिसकी वजह से YouTube ने ये फैसला लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो लोग इस तरह का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में ऐड नहीं करेंगे, तो ऐसे में उनके खिलाफ YouTube क्या एक्शन लेगा उस बारे में तो अभी YouTube ने कुछ भी क्लियरली नहीं कहा है। लेकिन डेफिनेटली जो इस तरह का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं लेकिन तब भी वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में यदि सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हो सकता है कि YouTube उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। बाकी देखिए दोस्तों, YouTube जो है वो इस तरह के टूल को इस्तेमाल करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है, ना ही YouTube ऐसा कहता है कि यदि इस तरह का कंटेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा या आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगी। YouTube यहाँ पर केवल आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी कंटेंट तैयार करें तो अपनी ऑडियंस को इस बारे में सटीक जानकारी जरूर दें। इसके अलावा इसका मोनेटाइजेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो वो इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।